गुड मॉर्निंग क्लास। आप सभी का स्वागत है आज की इस क्लास में। पिछली क्लास में हमने जो टॉपिक अपना कवर किया था वो ये था कि प्लेट्स जो हैं जब दूर दूर जाती हैं तो किस प्रकार की संरचनाएं हमें पृथ्वी की सतह पर देखने को मिलती है, जिसमें कि हमने देखा था कि जब प्लेटें दूर जाती हैं तो जो समुद्र का नितल है, जो उसका तल है, उसका प्रसार होता है, प्रसरण होता है। दूसरा हमने ये जाना था कि वहां पर द्रोणियां बनती हैं या मध्य सागरीय कटक का निर्माण होता है। तो अभी तक हमने क्या देखा था? अपसारी प्लेट सीमाओं को। आपको बताया गया था कि दो प्रकार की सीमाएं होंगी, अपसारी और अभिसारी। तो अपसारी के बारे में हमने पूरा कवर कर लिया है। अब हम पढ़ेंगे अभिसारी प्लेट सीमाओं को। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। गुड मॉर्निंग मोनिका, मेरी आवाज आ रही है? गुड मॉर्निंग। आज लोग सब छुट्टी पे हैं क्या? अभी तक कोई आया नहीं। चलिए शुरू करते हैं। तो कल हमने टाइम से आए करिए आप लोग। गुड मॉर्निंग कोमल। कोमल मेरी आवाज आ रही है? ओके। तो कल हमने पढ़ा था अपसारी प्लेट सीमाओं के बारे में, जहां पर हमने ये देखा कि अपसारी मतलब होता है दूर दूर जाना। ठीक है, अपसारी मतलब दूर जाना। तो जब प्लेटें दूर गई थी तो हमने देखा वहां पर मध्य सागरीय कटक बना था और द्रोणियां बनी थी। ठीक है, और सागर का जो नितल है उसका प्रसार हुआ था। एक मिनट, ये सारी बातें हमने कल चर्चा कर ली थी। अब उसके आगे हमें पढ़ना है, वो है आपके अभिसारी प्लेट। क्योंकि दो प्रकार की प्लेट होंगी, एक वो होंगे जो पास में आएंगे, टकराएंगी, और जो दूर जाएंगी। तो दूर जाने वाली हम कवर कर चुके हैं पिछली क्लास में। आज हम पढ़ेंगे अभिसारी, जो आपस में टकराएंगी। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। अभिसारी प्लेट सीमा। पहले हम इसे नोट कर लेंगे, उसके बाद मैं आपको इमेज के माध्यम से समझाऊंगा। ठीक है, पहले नोट कर लेते हैं, फिर हम समझेंगे इसको। देखिए पहला बिंदु यहाँ पर, जब दो प्लेटें आपस में टकराती हैं तो इसे आज आप लोग लेट क्यों करिए आने में? मंजीत, विभूति, कहीं बिजी थे क्या आप लोग? तो इसे अभिसारी प्लेट सीमा कहते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा? अभिसारी मतलब होता है पास में। ठीक है, अब यहाँ पर दो प्लेटें इस प्रकार से हैं, ए प्लेट है और ये कोई बी प्लेट है। यहाँ पर इसके नीचे जो मैग्मा है, जो लावा है, जिसके ऊपर ये तैरती हैं प्लेटें, उनकी दिशा अब कैसी है? एक ही डायरेक्शन में है। कोई लावा यहाँ से जा रहा होगा इस प्रकार से, कोई यहाँ से जा रहा होगा, जिस कारण से ये प्लेटें, क्योंकि ये इन्हीं लावा के ऊपर, मैग्मा के ऊपर तैरती हैं, तो ये प्लेटें भी आगे बढ़ेंगी इस प्रकार से। ये पहला स्टेप। और दूसरे में क्या होगा? इनमें टक्कर हो जाएगी। इस प्रकार से ये इनमें टक्कर होगी, आपस में टकराएंगी। तो यहाँ पर क्या संरचनाएं बनेंगी उसको अभी हम आगे पढ़ेंगे। ऐसा आप डायग्राम बना के नोट कर लीजिए समझने के लिए। ठीक है, नोट हो जाए तो बता देना कि नोट हो गया है। लिखिए ना, मैग्मा की दिशा।
हो गया सभी का? मंजीत, हुती, कोमल, मोनिका जी? यस सर। आगे बढ़ जाए, परमिशन है? जी सर। चलिए ठीक है। नहीं सर, अगला एक पॉइंट मिनट रुकिए सर। सर एक मिनट रुकिए। तो बोलना चाहिए आपको, जब पूछ रहा हूँ बार बार आप बोलते ही नहीं है। सर हाँ हेलो, हाँ ये जो आप बोलिए। बोल रहे थे यूट्यूब वाली क्लास क्लास चालू करने के लिए, अभी आप चालू नहीं किए ना वो वाली क्लास? अभी तो नहीं किया, समय नहीं मिल पा रहा है ना अभी। अच्छा रे सर, एक क्वेश्चन पूछना था। एक पूछो। क्वेश्चन पूछना था, थोड़ा सा एक सब्जेक्ट हट है। जो पेन होती है, हमारी पेन जो होती है, वो पकड़ने के लिए गोल ही क्यों होती है? गोल क्यों होती है? ग्रिप बनती है उससे, जी इसलिए सर। गोल। उससे ग्रिप अच्छी रहती है, और कोई कारण नहीं होता है। ग्रेप अच्छी, ग्रेप अच्छी मतलब सर? जैसे पकड़ने में आसानी है ना सर, अगर आप उसको और कोई बना देंगे आकार में, तो पकड़ने में से ट्रायंगल बना दो। अब ट्रायंगल पकड़ने में दिक्कत होगी आपको। जब गोल चीज रहेगी तो आसानी से आप उसको मूव कर सकते हैं, मतलब उसको आप ग्रिप बना के यूज आसानी से कर सकते हैं, और कोई बात नहीं होती। ओके। आपकी पकड़ अच्छी रहती है उस पर। तभी आपने देखा होगा ना कि कुछ पेन जो पहले आती थी उनमें आगे रबड़ लगी रहती थी, वो ग्रिप बनाने के लिए होती है कि अच्छी से राइटिंग बन सके, पकड़ बन सके। और जो पेन का नीडल होता है, जब तक वो नीडल अगर गोल नहीं रहेगी तो चलेगी नहीं, वो मूव बिल्कुल नहीं नहीं करे चलेगी, नीडल जो होता है। क्योंकि वो प्रेशर का वहां पे लेकिन कॉन्सेप्ट होता है। एक तो पेन और जितना होती है पतला। जो एक मिनट सर, एक पेन और होती है जो लॉयर लोग यूज करते हैं, जैसे कि हाई कोर्ट कचहरी वगैरह में जज लोग यूज करते हैं, लेकिन वो पेन गोल्ड गोल्ड वाली नहीं होती, वो दूसरी होती है। समझ। हाँ वो निब होती है जो आप बता रहे हो, फाउंटेन पेन जो होती है, उसी की बात कर रहे ओके हैं ना सर, हम। क्लास कंटिन्यू। वो तो इंक वाली होती है ना सर, इंक डालने, इंक डालते हैं सुनो। उसमें, वही होती है ना सर? हाँ इंक वाली होती है। सुनो मैं बता रहा हूँ, जितना मुझे पता है मैं बता रहा हूँ, उसको सुनो। एक होता है कॉन्सेप्ट प्रेशर का। प्रेशर जब ज्यादा लगेगा तभी इंक बाहर निकलेगी। तो प्रेशर को ज्यादा करने के लिए हम एरिया को घटा देते हैं। तो एरिया जब कम होगा निडल का, निब जो होती है, तो एरिया जब कम होगा तब प्रेशर ज्यादा होगा, जिससे इंक बाहर आएगी, वरना इंक जो है बाहर अपने आप थोड़ी आती है। इससे वो काम करता है। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट होता है थोड़ा साइंस का इसमें। बाकी और कुछ बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज नहीं है। चलिए अगला पॉइंट लिखेंगे इसी में हम लोग। टकराने पर, टकराने पर एक भारी और सघन प्लेट, यानी इसकी डेंसिटी ज्यादा है, जो ज्यादा भारी है, सघन प्लेट हल्की प्लेट के नीचे अधिरोहित, जैसा मैं लिख रहा हूँ वैसे ही आपको लिखना है। मेंस में क्वेश्चन आप आ चुका है, मैं दिखाऊंगा अभी क्वेश्चन किस साल में कौन सा आएगा। प्लेट के नीचे अधिरोहित हो जाती है। अधिरोहित मतलब नीचे चली जाती है, दब जाती है। ठीक है, ये शब्द आपको ऐसे ही लिखना है, क्योंकि जब आप अच्छे शब्द यूज करते हैं तो आपको नंबर भी अच्छे मिलते हैं। हो जाती है, उसके बाद लिखना है अवक्षेपित, यानी कि जो नीचे चली गई है प्लेट, जो नीचे दब चुकी है, अवक्षेपित प्लेट का कुछ हिस्सा मेंटल, क्योंकि प्लेट नीचे क्या है, मेंटल है, आप सभी जान चुके हैं, कई बार बताया गया है कि प्लेट मेंटल के ऊपर तैरती है। तो प्लेट जब दब गई तो प्लेट आखिर जाएगी कहाँ? वो जाएगी मेंटल में, मेंटल के हिस्से में प्रवेश कर जाएगी वो, क्योंकि वहां कोई बाउंड्री तो बनी नहीं है कि आप आ नहीं सकते हो अंदर। तो ये जो प्लेट है जो दब गई है, मेंटल में प्रवेश कर जाती है। इसका कुछ हिस्सा मेंटल में नष्ट हो जाएगा, क्योंकि वहां पर बहुत गर्मी है, बहुत टेम्परेचर हाई है वहां का। तो ये प्लेट वहां पर गल जाती है, नष्ट हो जाएगी, और यही क्या बन जाएगा? मैग्मा बन जाएगा, नष्ट हो जाता है। ठीक है, इस प्रकार
इसे विनाशी प्लेट सीमा कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर विनाश हुआ है। किसका विनाश हुआ है? तो जो प्लेट नीचे दब गई थी उसका विनाश हुआ है, इसलिए अभिसारी प्लेट सीमा को हम क्या नाम देते हैं? विनाशी प्लेट सीमा कहा जाता है। इसे नोट कर लें, फिर डायग्राम बना के आपको समझाऊंगा। इस टॉपिक से आपको ज्वालामुखी समझ आएगा, भूकंप क्या होता है वो समझ आएगा, चट्टानें कैसे बनती हैं। ये 3 टॉपिक इसी एक टॉपिक पे डिपेंड करते हैं, तो ये आपको अच्छे से समझना है। कहीं पे दिक्कत हो तो पूछ लेना, ठीक है। और सबसे कोर टॉपिक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका मेंस के लिए। आगे बढ़ जाए, नोट हो गया होगा। कोमल, मोनिका, मंजीत? जी सर, हो गया यस सर। चलो इसको समझ लेते हैं। मैं आपको एक इमेज दिखाता हूँ, उसके माध्यम से समझते हैं। ये देखिए यहाँ पर, ये जो इमेज है इसमें क्या हो रहा है, देखिए ध्यान से। ये एक प्लेट है, कॉन्टिनेंटल प्लेट यानी कि महाद्वीपीय प्लेट। ये प्लेट है आपकी महाद्वीपीय प्लेट, और ये है एक समुद्री प्लेट, ठीक है, महासागरीय प्लेट। ये आपस में टकराई। अब हम ये चीज पहले ही पढ़ चुके हैं कि कौन सी प्लेट हल्की है, कौन सी भारी है। आपको बताया गया था कि आप ऊपर रहते हैं यानी आप हल्के हैं, इसलिए आप ऊपर हैं, और जो भारी प्लेट है यानी समुद्र की प्लेट वो नीचे है। तो अभी हमने क्या लिखा था सेकंड पॉइंट में, कि जो भारी प्लेट है वो क्या होगा, हल्की प्लेट के नीचे। ये देखिए, ये हल्की प्लेट थी यहाँ तक, इसके नीचे आ गई भारी प्लेट यहाँ पर। अब जैसे ये नीचे जाएगी, नीचे क्या है यहाँ पर लाल कलर से दिख रहा है मैग्मा। यहाँ मैग्मा है, तापमान बहुत ज्यादा है, तो ये नीचे का हिस्सा पूरा जैसे नीचे पहुंच जाएगा ये नष्ट हो जाएगा। ये सब क्या हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा, और मैग्मा बन के फिर ये ऊपर की ओर निकलने का प्रयास करेगा। तो जहां इसको जगह मिलेगी वहां क्या होगा, इस प्रकार से ज्वालामुखी फटेगा पृथ्वी के सतह पर, जहां इसको जगह मिल जाएगी ऊपर आने की। और जहां पर ये प्लेट नीचे दबी है, तो यहाँ पर एक बन गया गड्ढा। ये देखिए, ये वी शेप का गड्ढा बन गया यहाँ पर, जहाँ पर ट्रेंच लिखा हुआ है, ये गड्ढा बन गया। तो इसे बोलते हैं खाई या ट्रेंच। अगर ये समुद्र बनेगा तो ट्रेंच कहलाएगा, और यदि यही चीज बाहर होगी पृथ्वी के महाद्वीप पे, तो हम इसे खाई बोलते हैं, वैली बोलते हैं। समझ में आ गया? बताइए, क्लियर हुआ? बताइए जी सभी सर। लोग। जी, हो गया। कोमल, आपको समझ में आया? कोमल जी रिस्पॉन्स करें, समझ में आया आपको? यस और नो? बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूँ, यदि कोई भी समस्या हो तो आप पूछ लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर इस प्रकार से प्लेट, जो हल्की प्लेट है वो ऊपर रहेगी, जो भारी है वो नीचे जाएगी हल्की के, और वो जाके एंटर कर जाती है मैग्मा के हिस्से में, क्योंकि नीचे क्या है, मैग्मा भरा हुआ है, एकदम गर्म लावा है यहाँ पर। जहां पर ये प्लेट नष्ट हो जाती है, इसलिए हमने क्या बोला, विनाशी प्लेट सीमा, ठीक है। चलिए अब आगे लिखते हैं इसमें। इसके आगे लिखेंगे अभिसारी। नोट करिए, अभिसारी प्लेट संचलन, यानी कि जो गति करती है प्लेट, या अभिसारी प्लेट संचलन को 3 प्रकार से वर्गीकृत किया गया है। इसे हम 3 प्रकार से बांटकर पढ़ेंगे। कौन कौन से? पहला, देखिए 2 ही प्लेट है, महासागर की और महाद्वीप की, तो इन्हीं की आपस में टक्कर करवानी है, तो इन्हीं पर हमने 3 प्रकार से इनको बांट दिया है इसी के आधार पर। पहला है महासागर, महासागरीय और महासागरीय का अभिसरण।
यानी दोनों प्लेट कैसी होंगी जब टकराएंगी? तो दोनों महासागरीय होंगे, इनका अभिसरण। दूसरा केस क्या बनेगा यहाँ पर? एक होगी महाद्वीप और दूसरी भी आपकी महाद्वीप, इनका भी अभिसरण होगा। तीसरा केस होगा आपका महासागर की प्लेट और दूसरी आपकी महाद्वीप की प्लेट, अभिसरण। ये तीन केस यहाँ पर हमें देखने को मिलेंगे जब प्लेटें आपस में टकराती हैं, इनका अभिसरण होता है। इसमें हम स्टार्ट करेंगे सबसे पहला आपका महासागरीय अभिसरण। आगे बढ़े, इरेज कर दूं इसे मैं? जी सर। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। चलिए, सबसे पहला हम यहाँ पर पढ़ेंगे इसमें महासागर और महासागरीय प्लेट की जब टक्कर होगी तो हमें क्या क्या घटनाएं देखने को मिलती हैं। महासागरीय और महासागरीय का अभिसरण। कुछ चीजें मैं आपसे पूछूंगा, देखते हैं आप कितना लॉजिक लगा पाते हैं। ये एक महासागर की प्लेट है और ये एक दूसरी महासागर की प्लेट है, ए और बी, ठीक है। अब आप मुझे ये बताइए कि दोनों महासागर की प्लेट हैं, इसमें हल्की प्लेट कौन सी है और भारी कौन सी है? कैसे पता करेंगे आप, बताइए। थोड़ा लॉजिक लगाइए, दिमाग लगाइए। दोनों महासागरीय प्लेट है, अब इसमें हल्की और भारी कौन सी होगी? ए सर। ए कैसी होगी? सर जिस चित्र के बनाए हैं उस हिसाब से आप बड़ा जो चित्र बनाए हैं वो ए का है, भार उसी लिए वो ज्यादा रहेगा सर, ये छोटा है तो ये कम है। वेरी गुड मोनिका। कोमल आप कहते हैं थैंक यू कि सर। म्यूट कर लीजिए। जो ऊपर होगी हल्की, ऐसा नहीं है। अब दो प्लेट आपके आमने सामने आ रही है, अभी हमें पता नहीं कि हल्की कौन सी, टकराने के बाद तो मालूम चल ही जाता है। तो ऐसे आप कब पता करेंगे? जब एक ही क्वालिटी की है। देखिए यहाँ पर महासागर है और ये भी महासागरीय प्लेट है, तो जब एक क्वालिटी की हमें प्लेट दिखाई देती है तो हमें ये देखना होता है कि कौन सी बड़ी है कौन सी छोटी है साइज में। तभी मैंने ए को बड़ा बनाया, बी को छोटा बनाया है। तो ए यहाँ पर कैसी है? ये ज्यादा बड़ी है, तो इसका जो घनत्व है वो ज्यादा होगा। जब कुछ चीज बड़ी होगी तो उसका डेंसिटी ज्यादा होगी, घनत्व ज्यादा होगा, जिस कारण से यही क्या है, ये भारी हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर जब दोनों प्लेटें एक ही क्वालिटी की होती हैं, एक समान होती हैं, तो वहां पर जो बड़ी होगी जिसका घनत्व ज्यादा होगा वो भारी कहलाएगी, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पे समझना है। अब होगा क्या दूसरे केस में? ये जो भारी प्लेट है, क्योंकि भारी प्लेट ही अंदर जाती है और हल्की ऊपर रहती है, इस प्रकार से ये चली गई किसके ऊपर, किसके नीचे? बी के नीचे। ये आपकी बी प्लेट बना दी हमने, और ये थी ए। क्योंकि ए भारी थी वो बी के नीचे चली गई है, और नीचे क्या मौजूद है उसे हम लिख देते हैं। नीचे यहाँ पर आपके क्या है? यहाँ है मैग्मा। यहाँ मैग्मा मौजूद है आपके मेंटल में। कहाँ पर? मेंटल, जो कि आपके बीच की परत होती है पृथ्वी की, वहां पर मैग्मा, जो यहाँ पर तापमान बहुत ज्यादा है। तो जैसे ही एक ही इतना हिस्सा बी यहाँ पर मैग्मा में प्रवेश करेगा, ये क्या होगा? ये नष्ट हो जाएगा, यहाँ पर ये इसका विनाश हो जाएगा। और हमें क्या चीज देखने को मिलेगी? यहाँ पर एक बनेगा गड्ढा। क्या बन जाएगा? एक गड्ढा बनेगा, जो कि आपको दिख रहा होगा। ये क्या है? गड्ढा है। इसको बोला जाता है ट्रेंच। क्या बोलते हैं इसको? ट्रेंच बोलते हैं, या फिर हम इसे क्या बोलते हैं? खाई बन गई है, ठीक है। क्योंकि महासागर में है, समुद्र में है, तो इसे हम ट्रेंच कहते हैं इंग्लिश में, और हिंदी में खाई कह देते हैं। ये बन गया ट्रेंच, ठीक है। और ये जो आपने देखा कि ए जो है यहाँ नीचे जाके नष्ट हुआ है, ये वाला हिस्सा क्या बन जाएगा? ये पिघल कर मैग्मा में बदल जाता है, मैग्मा में बदल जाएगा। इस प्रकार से आप ये बना लें, ड्रॉ कर लें, इससे आपको समझने में बहुत आसानी होगी। ड्रॉ करिए, फिर बता दीजिएगा कि हो गया है। समझ में तो आ गया है ना कोमल, मोनिका, विभूति, मंजीत, सभी को? जी सर।
ठीक है, आपको मेंस Yes, में भी sir. देखना होगा। जब मेंस में आप लिखेंगे ना तो इसी प्रकार डायग्राम आपको बना के दिखाना है वहां पर, तभी आपका आंसर पूरा माना जाएगा। चलिए नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़े। सर मेरा एक क्वेश्चन था, हाँ, भारत में सबसे बड़ी मीठे पानी का झील कौन सी है? वुलर झील है। और ये कहाँ है सर? जम्मू कश्मीर। ओके सर, थैंक यू। नोट हो गया है, आगे बढ़ जाए। यस। तो अब जो आप पॉइंट लिखने वाले हैं वहां से आपको मेंस में क्वेश्चन देखने को मिलेगा, और ये आया था आपका 2014 में। ठीक है, तो जो पॉइंट हम लिखेंगे उसको आप समझते भी जाइएगा, जहां भी समस्या हो तो पूछ देना। चलिए, पहली बात यहाँ पर, भारी प्लेट, भारी प्लेट हल्की प्लेट के नीचे अधिरोहित देखिए, जब आप मेंस लिखते हैं तो वहां पर सिंपल लैंग्वेज मत लिखिएगा, वरना फिर आपका घाटा हो सकता है, क्योंकि आप एक ऑफिसर बनने जा रहे हैं। अब हम पढ़ते जब हैं तब आप उसको इजी लैंग्वेज में पढ़ सकते हैं, बट जब लिखेंगे तो आप अच्छे शब्द का प्रयोग करेंगे। ठीक है, अधिरोहित हो जाती है जिससे प्लेट सीमा यानी बाउंड्री पर प्लेट की क्या बनती है, गहरी खाई, जो कि अभी हमने ड्रॉ किया था, बनाया था, गहरी खाई बन जाती है। तो ये पॉइंट तो आपको समझा दिया है, ये आपको क्लियर होगा। अगला पॉइंट लिखेंगे इसमें, अधिरोहित भाग, जो भाग चला गया नीचे मेंटल की तरफ, अधिरोहित भाग कायांतरित हो जाता है। मतलब उसका जो रूप था, पहले क्या थी, वो प्लेट थी, लेकिन अब वो पिघल गया और क्या बन गया, मैग्मा बन गया। तो इसलिए उसकी काया क्या हो गई, इसका रूपांतरण हो गया, उसका रूप चेंज हो गया, कायांतरित हो जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप जिसके कारण क्या होगा, कम घनत्व और उच्च दाब, यानी जो मैग्मा बनेगा इस प्लेट के पिघलने से, जो मैग्मा बनता है उसके बारे में लिखा जा रहा है, वो कम घनत्व का होगा और उसका दाब, प्रेशर बहुत ज्यादा होगा। उच्च दाब वाला मैग्मा का निर्माण होता है। अभी सेकंड पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर जो उच्च दाब लिखा हुआ है इसको ऐसे आप अंडरलाइन कर लीजिएगा। क्यों इंपॉर्टेंट है, देखिए यहाँ पर इमेज देखते हैं पीछे, ये देखिए यहाँ पर, ये क्या हुआ, मैग्मा बन गया। अब इसका जो प्रेशर होगा, क्योंकि ये नीचे है, जब आप नीचे बैठे हुए और आपके ऊपर 10-15 लोग बैठ जाए तो क्या होगा, बहुत प्रेशर फील होगा, दबाव बहुत फील होगा। तो उसी प्रकार इसके ऊपर क्या है, प्लेट यहाँ पर है, तो यहाँ पर इसके ऊपर जो होता है बहुत ज्यादा दाब या प्रेशर फील होता है इस मैग्मा के लिए, जो यहाँ पर नीचे बना है, ताजा फ्रेश जो भी बना है। ठीक है, अब क्योंकि दबाव ज्यादा है, तो जब प्रेशर ज्यादा होगा ये ऊपर निकलना चाहेगा, इसको जगह चाहिए कि अब मैं बाहर निकलूं, इतना प्रेशर मैं झेल नहीं पा रहा हूँ, मुझे बाहर निकलना है।
अब ऊपर देखेंगे तो आपको दिखेगा यहाँ पर कि प्लेट है, अब ये बाहर कैसे जाए, लेकिन यदि इसको रास्ता मिल गया तो क्या होगा, यहीं से ये निकल जाएगा। यदि रास्ता मिल जाता है, ये प्लेट टूट जाती है, तो क्या होगा, यहाँ से रास्ता बन जाएगा और ये ऊपर जाके वॉल्केनो के रूप में, ज्वालामुखी के रूप में ये ऊपर जाके ऐसे इसका उद्गार होगा, ये फटेगा। तो यहाँ पर ज्वालामुखी हमें देखने को मिलेंगे। यही बात यहाँ पर हमने ये लिखी हुई है। तो सेकंड पॉइंट इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। तीसरा पॉइंट यहाँ पर मैग्मा की, जो मैग्मा बन गया है उसके बारे में लिख रहे हैं। मैग्मा की निरंतर ऊपर की ओर गति। अब वो ऊपर निकलना चाहता है क्योंकि प्रेशर बहुत ज्यादा है, ऊपर की ओर। जैसे आप ये समझिए कि आप कुकर में देखते हो कई बार पानी बाहर आ जाता है प्रेशर के कारण, क्योंकि अंदर प्रेशर बहुत है, उसको जगह चाहिए, जैसी भी जगह मिलती है तो वो पानी बाहर आ जाता है, कई बार आपने देखा होगा। तो उसी प्रकार से यहाँ पर आप समझिए कि ये जो मैग्मा है ये ऊपर आना चाहता है, क्योंकि दबाव बहुत ज्यादा है, प्रेशर बहुत ज्यादा है नीचे। निरंतर ऊपर की ओर गति ज्वालामुखीय दीपों, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सवाल इससे ही बना हुआ था। दीपों का निर्माण करती है, जिससे द्वीपीय चाप का निर्माण होता है। वे द्वीपीय चाप क्या होता है अभी समझते हैं। निर्माण होता है, ठीक है। द्वीपीय चाप क्या होता है, द्वीपीय चाप अभी आप समझेंगे। पहले आप ये समझिए कि मैग्मा जो ऊपर निकलता है उससे द्वीपों का निर्माण कैसे हो रहा है। द्वीप क्या होते हैं, आइलैंड्स, इसे बोलते हैं हम लोग आइलैंड आर्क, ठीक है, इंग्लिश में बोलते हैं। और द्वीप मतलब आइलैंड होता है। अब ये कैसे बन रहा है उसको समझ लीजिए। ये प्लेट गई नीचे, ठीक है, और एक प्लेट हमारी ऊपर थी, इस प्रकार से ए और बी। अब इसमें जो ए का हिस्सा नीचे गया था वो क्या हुआ, वो मैग्मा बन गया। इतना हिस्सा ये सब क्या हुआ, पिघल गया और ये मैग्मा बन गया। अब यहाँ पर दबाव बहुत ज्यादा है, प्रेशर बहुत ज्यादा है, तो ये सब क्या है, ऊपर आना चाहते हैं इस प्रकार से। तो जहां भी इनको जगह मिलेगी, या फिर यहाँ से भी आ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे एक गड्ढा बन चुका है। यहाँ पर पतली सी, ये देखिए यहाँ पर जो है जगह बहुत आसानी से मिल सकती है, क्योंकि पतली सी बाउंड्री है यहाँ पर। ये तो मोटी प्लेट है यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर काफी जगह है, तो यहाँ से भी निकल सकता है इस प्रकार से मैग्मा। अब ये मैग्मा बाहर निकल कर क्या होगा, जो आपका जल था, क्योंकि समुद्र की बात हो रही है, महासागर की बात हो रही है, तो महासागर में ये इकट्ठा होते जाएंगे। अब ये कैसे होगा उसको समझ लेते हैं। ये बनाते हैं आपका पानी भर देते हैं, ठीक है, क्योंकि ये महासागर है। इस प्रकार से ये हो गया आपका महासागर। अब इसमें क्या हुआ, ये मैग्मा बाहर निकला और ये जमता हुआ चला गया, क्योंकि बाहर निकलने पर ठंडा हो जाएगा, ऊपर पानी है, ठंडा होता जाएगा, और ठंडा होके ये एक के ऊपर एक जो जमा होता जाएगा, तो एक समय ऐसा आएगा कि ये पानी से ऊपर निकल आएगा। जो पानी की सतह थी उससे ऊपर निकल आएगा इस प्रकार से। तो हमें क्या है, ऊपरी हिस्सा दिखाई देगा, और इसे हम बोल देंगे कि ये क्या है, ये है एक द्वीप। बना किससे है, तो ये मैग्मा के ठंडा होने से बना है, लेकिन क्योंकि ये इतना ऊंचा उठ गया है कि ये पानी की सतह से ऊपर आ गया है, तो अब हमें ये दिख रहा है समुद्र के ऊपर, जिसे हम द्वीप कहते हैं, या इंग्लिश में आइलैंड कह देते हैं। तो इस प्रकार ये जब घटना होती है, क्या होता है, जब दो महासागरीय प्लेट आपस में टकराती हैं, तो एक जो बड़ी और भारी है वो नीचे जाएगी, उसका विनाश होगा, और जो मैग्मा बनता है वो ऊपर आ जाता है। ऊपर आने के कारण जब वो समुद्र के तलहटी में जमता हुआ जाता है और इतना ऊंचा उठ जाता है कि समुद्र के ऊपर दिखने लगे, तो हम उसे द्वीप या आइलैंड बोल देते हैं। और आइलैंड आर्क क्या होता है, आर्क मतलब होता है कई सारा समूह। अब जैसे एक बार ये घटना हुई तो ये कई बार घटना होती रहेगी, रिपीट होती रहेगी। ऐसा नहीं कि एक ही बार टकराएंगे, कई बार टकराव होगा और ये मैग्मा निकलता रहेगा। तो कई बार टकराव होने से कई बार कई सारे द्वीप भी बनेंगे, क्योंकि ये घटना बार बार होती रहेगी। तो एक द्वीप बना, फिर उसके पीछे एक और बना, फिर ऐसे एक और बना, इस प्रकार से ये ग्रुप बन जाएगा।
तो समूह को बोलते हैं द्वीपीय चाप। क्या है ये? समूह है। इसमें कई सारे आपको द्वीप दिखाई देते हैं। तो द्वीपीय चाप मतलब होता है कई द्वीपों का समूह। समझ में आ गया? बताइए यस और नो। यस सर। सभी को? कोमल, मंजू? जी सर समझ आ। सर ये एक हाँ। क्वेश्चन था, उगते सूरज की भूमि किसे कहा जाता है? जापान। या वनडे एग्जाम वाले क्वेश्चन क्यों पूछ रहे हो? नहीं सर, सर यूपीएससी ये तैयारी कर। सर वही है, कभी अचानक से कुछ यूपीएससी नहीं। क्वेश्चन तो एक ऐसा क्वेश्चन है, बोलते हैं सर कि जो प्रश्न लेवल जो चूज करते हैं वो कहीं से भी कुछ भी प्रश्न उठा के देते हैं, बोलते हैं चाहे वो सरल हो या कठिन। बिल्कुल बिल्कुल सर, ये मैंने भी सर ये सर सब एक कुछ क्वेश्चन सुना था। छोटा एक प्रश्न हो या जानकारी वाला हो, ये उससे कोई फर्क नहीं पड़ता सर। हमको उस चीज से कितना नॉलेज हो रहा है इसलिए हम पूछ रहे हैं, ऐसा नहीं है। मैंने वो भी बात सर सही। एक क्वेश्चन देखा था इसमें कि लोग च्युइंगम खा के फेंक क्यों देते हैं, इसमें आया हुआ था किसमें आया? सर यूपीएससी में। इसमें मतलब कोई क्वेश्चन आया हुआ था इसमें, ये कि लोग च्युइंगम खा के फेंक क्यों देते, च्युइंगम के बारे में आया हुआ था एक क्वेश्चन। मैंने सारे को पेपर लगा रखे हैं, ठीक है? ऐसा कोई एग्जाम नहीं जिसके पेपर लगाए ना हो। नहीं मुझे नहीं सवाल सर, ऐसे। नहीं सर, मैंने यूट्यूब पे देखा है सर, जब तो मैं पूछ रही हूँ मैं भी आपसे। यूट्यूब के चक्कर में रहेंगे तो बर्बाद हो जाएंगे आप लोग। सर एक क्वेश्चन था, ये हेलो, क्वेश्चन था ये एक मिनट सर। मतलब। हेलो, एक मिनट मोनिका, विभूति कुछ कह रहा है। मिनट हाँ सर। बोलिए। अभी हमने एक न्यूज पढ़ा था, कि कोई अधिकारी आईएएस हुआ है ओनली यूट्यूब से पढ़ करके। हाँ बिल्कुल जी सर, सकते मैंने हैं। भी बहुत सुना था। ज्यादा समय बिल्कुल तो हो सकता है, मैंने क्यों भी नहीं? हाँ सर आप सर, मैं भी सुनी हूँ लेकिन उसका नाम याद नहीं है सर अभी मुझे भी। उसका एक नाम मेरे मुझे भी हस्बैंड ने बताया हुआ था, लेकिन मुझे याद नहीं है उसका नाम। एक एक करके बोलो, मैं सुनने तो को सर तैयार आप हूँ। एक मिनट सर, आप बताइए, जब ये बात रियल है, जब वो आईएएस अधिकारी बन सकता है ओनली यूट्यूब पढ़ करके, तो कैसे हाँ बर्बाद हो सकते हैं? आप ही बताइए सर। हो सकते हैं, मैं बता रहा हूँ कैसे। देखो कुछ कुछ तो मैं बता रहा हूँ अच्छे तो हैं जो सच में। सुनो मेरी बात पहले। कुछ तो पढ़ाते हैं और वो कुछ तो क्या होता है, सुनो के बात पहले। कुछ ऐसे होते हैं जो व्यूज के लिए फालतू की चीजें डालते रहते हैं कि ये पूछा गया सवाल, ये पूछा गया कि दीवार का कलर कौन सा है। ये सब फेक चीजें होती हैं। जो सच में पढ़ा रहा है वो पढ़ाता है। नहीं, कई उस प्रकार के क्लास हैं। डिपेंड कर चेक करता है कौन सी अच्छी लगती है, तब वो कौन सा अच्छा हाँ पढ़ा रहा है तब वो क्लास ज्वाइन। बिल्कुल हमको बिल्कुल नहीं सही समझ में बात है। आएगी तो वो क्लास, जब नहीं समझ में आएगी तो क्लास हम क्यों लगे? और यूट्यूब पढ़ाने वाले एक लोग नहीं है, 10 लोग हैं। अब जिसकी बहुत अच्छी है, लगेगी वही ना पढ़े। सही बात है। बहुत टीचर हैं और बहुत सब अलग अलग पढ़ा रहे हैं। सबका अलग तरीका लेकिन होता है। जिस बस सुनो, बात ये है कि कौन अच्छी आपका लगेगी वही सिलेबस वही कर। क्लास लिया जाए। समस्या जी। ये नहीं है, समस्या ये है कि अभी आप लोग नए म्यूट रखिए। आप लोग नए हैं तैयारी में, आपको ये नहीं पता कि हमें सिलेबस कैसे कवर करना है। आपको सिलेबस का भी नॉलेज बहुत ही कम होगा अभी, जहाँ तक मुझे पता है। तो आप लोग जो भी इस चीज देखोगे आपको लगता है कि यूपीएससी में आ जाएगा, ऐसा नहीं होता है। यूपीएससी का फिक्स सिलेबस होता है, उसके अनुसार चीजें कवर करनी होती है। अब ये नहीं कि यूट्यूब पे सारी वीडियो आप देख डालो, कुछ भी वहां पढ़ा रहे हैं, भले वो आता नहीं होगा, कभी आए भी ना, ऐसा नहीं होता है। अगर आपको टाइम वेस्ट करना है तो आप कर सकते हैं ऐसी वीडियो देख के। ठीक है, नहीं सर, सिलेबस आप। मैंने तो कोई। जी सर। नहीं सर, हमारा कहने का मतलब ये नहीं है हम फालतू वीडियो हम भी देखें, लेकिन सर ये तो जुड़ी हुई है ना, ये जो ये क्या बोलते हैं अपना, अभी ये क्वेश्चन पूछी जो मोनिका, क्या बोलते हैं। मैं आप मेरी बात सुनो। ठीक है, मैं कई सालों से पढ़ा रहा हूँ, मुझे पता है। तो आपने सर सवाल हमारा पूछा, कहने ये बोलते 2 मिनट सर, रुक जाओ। अगर 1 मिनट रुको, मैं मोनिका से बात कर रहा हूँ। मोनिका, आपने सवाल पूछा, वो सवाल आया है, मुझे पता है। और मुझे भी पता है किस एग्जाम में आया हुआ है। वो सब एग्जाम होते हैं आपके पीसीएस के या वनडे एग्जाम में। आज तक यूपीएससी में जो आपने सवाल पूछा इस प्रकार नहीं आता, क्योंकि उनको पता है कि बच्चा जो ये सब तो पढ़ता ही है। अगर ये सवाल पूछेंगे तो इजिली कर लेगा, क्योंकि हर किताब में आपको मिलेगा, लूसेंट जैसी किताबों में दिया रहता है। तो अगर ये सवाल पूछेगा यूपीएससी तो सभी लोग कर ही लेंगे, इतना तो सब पढ़ते हैं। तो उसका स्टैंडर्ड थोड़ा ज्यादा है, ये मैं कह रहा हूँ। सवाल तो कोई भी पूछ हाँ सकता है, कोई। हाँ सर, वो मैं भी समझ रही हूँ। मेरे कहने का मतलब ये है, इसी क्वेश्चन को वो घुमा देगा और ऑप्शन भी डाल देगा, हम लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। बोलिए, मेरे कहने का मतलब वो नहीं था सर।
ठीक है, अच्छी बात है, आपने पूछा मैंने आंसर कर दिया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ाएं। सर एक क्वेश्चन था, आज ही आप सब कुछ हो। एक और क्वेश्चन है सर। सर हर लड़कियां लगाती है उसको, मैं भी लगाती हूँ सर। लिपस्टिक जो होता है किस जानवर किस चीज से बनता है? किस चीज से बनता है लिपस्टिक? अब ये तो हाँ मुझे नहीं पता, क्योंकि मैं हाँ साइंस का क्या चीज से बनता है जो लिपस्टिक बनती है? उसमें मोनिका, उसमें बहुत केमिकल 2-3 तरह की चीजें। केमिकल केमिकल नहीं, नहीं नहीं नहीं, केमिकल नहीं है, नहीं नहीं, इसका मुझे पता है। इसमें 2-3 तरह की चीजें होती है, जैसे मोम हो गया, तेल हो गया, कलर हो गया, इससे मिला के मतलब बहुत जी, और भी बहुत एक म्यूट करो, और क्लास भी का बहुत टाइम सी वेस्ट चीजें कर रहे होती है हैं। जो मिला तो के हम करते लोग हैं ये सब बातें बाद में जी। पूछ लेना, क्लास का टाइम ना वेस्ट करें। ठीक है, कोमल डिस्टर्ब हो गए, देखो उसने क्लास छोड़ दी। आप लोग सब्जेक्ट से जुड़े हुए क्वेश्चन पूछिए, ठीक है, बाकी क्वेश्चन आप पर्सनली पूछ लिया करिए। चलिए क्लास को आगे कंटिन्यू करते हैं, क्लास का टाइम फिक्स रहता है हमारा। देखिए ये सब सवाल आप बाद में पूछ सकते हैं आराम से। चलिए, मैग्मा की निरंतर ऊपर की ओर, अच्छा ये तो हो गया है पॉइंट, ये वाला तो हो गया है। एक मिनट, इसके आगे लिखना है हमको। मैरियाना ट्रेंच दुनिया की सबसे गहरी खाई है जो मरियाना प्लेट के नीचे प्रशांत प्लेट के दबने के कारण बनी है। ये भी इम्पोर्टेंट है आपका, ये आपको पता होना चाहिए। मरियाना ट्रेंच कहाँ पर है? तो ये आपका प्रशांत महासागर में है। कहाँ पर है? प्रशांत महासागर में। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट देखिए। इसमें उदाहरण के लिए ज्वालामुखीय द्वीप फिलीपींस द्वीप, इंडोनेशिया द्वीपचाप। जो इंडोनेशिया है वो पूरा एक समूह है, वहां पर कई सारे क्या है, आइलैंड बने हुए, कई सारे द्वीप हैं, पूरा ग्रुप है उनका। ठीक है, इंडोनेशिया चाप, ये क्या है, ये सब उदाहरण है आदि। तो जो हमने पिछला पॉइंट लिखा था उससे जुड़ा हुआ ये क्या है, उदाहरण हो गया आपका कि कई सारे चाप बनते हैं। और ट्रेंच क्या है? ट्रेंच मतलब जो गड्ढा है, जो खाई बनती है, उसके बारे में हमने यहाँ पर लिख लिया है। ये सेम टू सेम आपको लिखना है। सवाल क्या लाया था, सवाल को नोट कर लो आप लोग, मेंस का सवाल है, इसको आप लिख कर लाएंगे। इंडोनेशियाई एक मिनट, इंडोनेशियाई और फिलीपीनी, यानी फिलीपींस की बात हो रही है, फिलीपीनी द्वीप समूहों में हजारों द्वीपों के विरचन। अब देखिए एग्जाम में जो शब्द आते हैं वो टफ आते हैं। अब देखिए विरचन लिखा हुआ है, अब आपको सकता समझना है क्या, तो आप इसको तोड़ के पढ़िए। रचना, रचना मतलब बनना, किसी चीज का निर्माण होना। ठीक है, विरचन
की व्याख्या कीजिए। ये आपका आया था 2014 का मेंस में, एग्जाम में आया हुआ है, ठीक है। इसको आप लिखेंगे अभी 150 शब्दों में। तो ये आपका होमवर्क है और ये सभी को लिखना है, आप लोग लिखते नहीं है, ठीक है। इसको लिखिएगा, कैसे लिखेंगे सुन लीजिए। मोनिका ने तो बहुत ही कम आंसर लिखे हैं, शायद एक ही लिखा होगा मुझे लग रहा है। विभूति भी कम लिखता है आंसर, मंजित भेजती रहती है आंसर लिख के। ऐसे कैसे काम चलेगा? चलो सुनो उसको कैसे लिखना है, समझो। हो गया था कुछ इशू हो गया था मेरे ये में, और मैं तबीयत भी खराब हो गई थी सर, और मेरा पेपर था, इस कारण मैं पीछे हो गई थी। अब वो सब आप मैनेज करना पड़ेगा। देखो आप तैयारी आप कर रहे हैं, आपकी जिम्मेदारी, आप मैनेज करिए। सुनिए आप ध्यान से, कैसे करेंगे वो समझ लो। क्या पूछा है? इंडोनेशिया और फिलीपीनी द्वीप समूह में जो 1000 द्वीप बने हैं उनकी रचना कैसे हुई, उसका निर्माण कैसे हुआ। तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम जो हमने लिखा हुआ है हम लिखेंगे यहाँ से अभिसरण से, या फिर हम यहाँ से शुरू कर सकते हैं कि जब महासागरीय महासागरीय अभिसरण होता है, क्या लिखेंगे, जब महासागरीय और महासागरीय प्लेटों का अभिसरण होता है तो उसके परिणाम स्वरूप क्या बनते हैं। अभी हमने यहाँ पे लिखा हुआ है द्वीप चाप बनते हैं। क्या बनते हैं? द्वीपीय चाप का निर्माण होता है। फिर ये कैसे होता है पूरा प्रोसेस आप लिखेंगे, स्टेप बाय स्टेप, पॉइंट बाय पॉइंट लिखेंगे। कि आप पहले बनाएंगे प्लेटों के डायग्राम, फिर उसको लिखते जाएंगे कि पहले प्लेटें पास में आती हैं, जो भारी प्लेट होती है वो छोटे प्लेट के या हल्के प्लेट के नीचे दब जाती है, और ये जो दबा हुआ प्लेट है ये इसका विनाश होता है, ये फिर मैग्मा में बदल जाता है, और ये मैग्मा जब ऊपर आता है तो वहां पर ये द्वीपों का निर्माण करता है। और ये प्रक्रिया जब निरंतर चलती रहती है तो मैग्मा जब आपके जल में, जल की सतह से ऊपर आ जाता है तो वहां पर हमें द्वीप दिखाई देते हैं। और जब ये द्वीप कई समूह में होते हैं तो उन्हें क्या बोलते हैं? द्वीपीय चाप बोलते हैं, या द्वीपीय चाप कहते हैं, ऐसा लिखेंगे। फिर आप लिखेंगे इसी क्रिया के द्वारा इंडोनेशियाई और फिलीपीनी द्वीप समूह में हजारों द्वीपों का निर्माण हुआ है। समझ गए? ट्राई करेंगे यस अब। सर, यस सर। सर जी आप सर। जो भी शुरुआत से जो समझाए है वो वही वही आंसर को भी लिख सकते हैं क्या? नहीं नहीं, आपको यहाँ पर से वही लिखना है चीज जहां पर आपको ये लिखवाया गया है कि द्वीपीय चाप कैसे बने हैं, उन्हीं बातों को लिखना है। द्वीप समूह मतलब क्या हो गया? द्वीपीय चाप, ठीक है। और साथ में डायग्राम भी बनाइएगा। इसको आप ट्राई करेंगे, फिर मैं आपको बताऊंगा कि यस आपने सही सर, लिखा है। चलिए यस आगे सर। बढ़ जा, सभी ट्राई करना प्लीज। चलो अब इसके बाद पहला हमारा हो गया, दूसरा हमारा है महासागरीय और महाद्वीपीय प्लेट का अभिसरण। महासागरीय और महाद्वीप प्लेट का अभिसरण। ठीक है, लिखिए इसमें जब महासागरीय, जब महासागरीय और महाद्वीपीय प्लेटें अभिसरित नहीं टकराती हैं, अभिसरित होती हैं, तो अब इसमें बड़ी कौन सी और भारी कौन सी बताइए। कौन सी प्लेट नीचे जाएगी और कौन सी ऊपर रहेगी, बताइए, आंसर करिए। इन दोनों प्लेट्स में कौन सी नीचे दब जाएगी और कौन सी ऊपर रहेगी? जो बी का रहेगा सर वो नीचे होगी, ए जो वाला रहेगा
वो तो मोनिका, वो ऊपर रहेगा। इन दोनों में से बताओ मुझे, महासागर और महाद्वीप में नाम बताइए, कौन सी प्लेट नीचे जाएगी और कौन सी ऊपर रहेगी। एक बार भी तो बनाया नहीं है ना अभी। महाद्वीपीय ऊपर रहेगी सर। नहीं, ठीक है। महासागरीय रहेगी सर ऊपर। और बाकी लोग, विभूति, मंजित, आपको नहीं समझ आ रहा है ये चीज, आंसर करिए। हाँ, महासागरीय सर ऊपर रहेगी। नहीं, महासागरी नीचे रहेगी और महाद्वीप ऊपर रहेगी। जो पढ़ाया जा रहा है वहां पर आप ध्यान नहीं करते हो और यहाँ वहां के सवाल पूछते हो, फिर गुस्सा आती है मुझे। देखिए यहाँ पर कितनी बार बताया है कि महासागरीय प्लेट भारी है, उसकी घनत्व ज्यादा है, वो नीचे रहेगी। महासागरीय प्लेट सघन प्लेट, जो पढ़ाया जा रहा है उस पर कमांड करिए पहले, होने के कारण महाद्वीपीय प्लेट के नीचे अधिरोहित हो जाती है। तो भारी है महासागरीय प्लेट और ये जाएगी नीचे, महाद्वीप ऊपर रहेगा। ठीक है, महाद्वीपीय प्लेट के नीचे अधिरोहित हो जाती है। ये हो गया, आपको महासागरीय महाद्वीप प्लेट के बारे में लिखने को आएगा, तो आपको ये चीज, ये पॉइंट लिख देना है सेम टू सेम। इसके बाद अगला पॉइंट इसी में। सर 1 मिनट, थोड़ा सा पीछे करेंगे, एक बार रह गया सर जी। हो गया सर। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट लिखिए। दूसरी ओर महाद्वीपीय प्लेट महाद्वीपीय किनारे के साथ बलित पर्वतों का निर्माण करने के लिए संकुचित हो जाती है। संकुचित हो जाती। तो जब ये दो प्लेट टकराएंगी, एक कौन सी है आपकी, एक है आपकी महासागरी जो नीचे जाएगी इस प्रकार से, और दूसरी आपकी है महाद्वीपीय प्लेट। ये कौन सी है, महाद्वीपीय, ये ऊपर रहेगी और नीचे जाएगी महासागरी। तो यहाँ पर क्या होगा, क्या लिखा हुआ है कि जो किनारा है महाद्वीप का, महाद्वीपीय प्लेट के किनारे यहाँ पर बनेंगे फोल्ड माउंटेन्स, जिन्हें हम बोलते हैं हिंदी में बलित पर्वत। क्या बोलते हैं, बलित पर्वत। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जब भी एक महासागरीय और महाद्वीपीय प्लेट टकराती है तो महाद्वीप के किनारे की जगह पर क्या बनते हैं, वहां पर बनते हैं बलित पर्वत। ठीक है, इसका डायग्राम आपको मैं दिखा देता हूँ एक बार इमेज के द्वारा, तो आपको इजी हो जाएगा समझने में। यहाँ देखिएगा, एक तरफ है ये समुद्री प्लेट ओशिनिक और दूसरी है ये महाद्वीपीय। ये जो बने हैं पर्वत, ये सब क्या है, ये फोल्ड माउंटेन्स बने हुए हैं किस पर, आपके महाद्वीप पर। ठीक है, इसके आगे हम अब कल कंटिन्यू करेंगे, क्लास का समय हमारा हो गया है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद क्लास को ज्वाइन करने के लिए। थैंक यू एवरीवन। सर एक बात पूछना चाहती हूँ। सर जो कमेंट में कोमल कोमल